मेरे देश के छात्र और छात्राएं, स्टूडेंट, देश के किसी भी राज्य में हो, कैसी भी तुम्हारी पढ़ाई हो, आप संघर्ष करो। आत्महत्या करना बुरी बात है। जब आत्महत्या के विषय में सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है और अपने आप को मिटाने वाले के लिए बड़ी तकलीफ होती है कि कैसे कमज़ोर आज के नौजवान हैं। अरे अगर तुम्हारे पढ़ाई में, तुम्हारे एग्ज़ाम में कैसी भी कड़ी से कड़ी मेहनत हो, या तुम्हें कोई टॉर्चर कर रहा हो, या कोई प्रशासनिक लेवल या तुम्हारे कोचिंग के कोई अधिकारी किसी भी तरह का, तो उनका मुकाबला करो, उनका संघर्ष करो। हिम्मत हार कर आत्महत्या करना बुरी बात है। आत्महत्या करने वालों की उस रब के यहाँ पर बख्शिश नहीं है, उसकी आत्माएं भटकती है। और आप आत्महत्या करने से पहले ये सोचें कि आप पीछे अपने माँ बाप को, अपने परिवार को दुखी कर जाते हो। तो आत्महत्या करना बहुत बुरी बात है। ये बुज़दिलों का काम है, कमज़ोर लोगों का काम है। आप छात्र और छात्राएं हमारे देश की बुनियाद है, देश का भविष्य है। आप अपने आप को कमज़ोर साबित करने की कोशिश मत कीजिए और पीछे परिवार के माँ बाप को या जो भी आपके परिवार में है उनको दुखी करके मत जाइए। आप संघर्ष किए, मुकाबला कीजिए और हिम्मत रखिए। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे व्यापारी वर्ग का हो, चाहे कारोबारी हो, चाहे कोई भी उद्योग चलाने वाला हो, या कोई कर्ज से मुब्तला हो, तो वो भी हिम्मत रखें, संघर्ष करें और उसको पूरा करने की कोशिश करें। अगर एक बात बताइए, आप गंभीरता से विचार कीजिए कि हमारा देश मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक शासन रहा, उनकी का राज रहा। अंग्रेजों ने जब हमारे देश के नागरिकों पर जुल्म सितम करना शुरू किया और गुलाम बनाने की कोशिश की, तो अगर एक बात बताऊं कि हमारे जो देश के पूर्व जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, देश के लिए फांसी के फंदे चूमे, सीने पर गोलियां खाई, वो भी अगर आपकी तरह कमज़ोर हो जाते, बुज़दिल होते, तो देश आज तक आज़ाद नहीं हो पाता। मेरे दोस्तों, आप देश का भविष्य हो, देश की बुनियाद हो। आत्महत्या करना बहुत बुरी बात है। और जो देश की हमारी जो केंद्र सरकार है, उसकी जो जिम्मेदारी बनती है, उसका ध्यान भटका हुआ है। उसका ध्यान सिर्फ चुनाव जीतने पर है, उसका ध्यान अपनी नाकामी को छुपाने पर है। देश के अंदर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। देश में नफरत की पैदावार हो रही है, खुली पैदावार हो रही है। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच रही है। हमारा देश का पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार है। केंद्र सरकार का उस पर ध्यान नहीं है, हरगिज़ ध्यान नहीं है। वो आज भी हमारा देश का जो राजा है जुमलेबाज है, झूठों का बादशाह है और झूठ बोल बोल कर देश की जनता को गुमराह करता है। और किसी भी राज्य में अगर चुनाव हो तो दौरे पे दौरा करेगा और वहाँ की जनता को लुभाकर, विश्वास में लेकर वहाँ की सरकार निकम्मी बनवा देगा। और फिर 5 साल तक वो देश की जनता, राज्य की जनता दुखी होती रहे। उन्हें इस बात का फिक्र नहीं है। उनको तो आज समस्या क्या कम है क्या? कभी पुल गिर जाता है, कभी प्लेन एक्सीडेंट हो जाता है, कभी पुलवामा हो जाता है, कभी पलगांव हो जाता है, कभी अभी आस्था के आधार पर देश भर से जो कावड़िया आ रहे हैं, अब कावड़ियाओं का अगर वो आस्था के आधार पे आ रहे हैं, धर्म मजहब के आधार पे आ रहे हैं, तो आस्था और मजहब का काम करने वाला कभी किसी के साथ गाली गलौज नहीं करता, किसी के साथ तोड़ फोड़ नहीं करता, और कोई भी मजहब ये ऐसी हरकतें नहीं सिखाता। खुले में वो आज डेली पूरा महीना जब इनका चलता है कार्यक्रम, तो कहीं ना कहीं वो खुद एक्सीडेंट कर लेते हैं और उस वाहन को के साथ मारपीट करते हैं। उसमें ये भी नहीं देखते कि उस वाहन के अंदर कोई महिला है, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वो डर रहे हैं, वो घबरा रहे हैं। मगर कावड़िया उनके ऊपर टूट पड़ते हैं और उनकी गाड़ी के साथ तोड़ फोड़ करते हैं और उन्हें मारपीट करते हैं। केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का बिल्कुल भी इसकी ओर ध्यान नहीं है। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिनाथ
उनकी पैरवी करता है। अब पैरवी करने से पहले ये तो विचार कर कि सनातन धर्म या मजहब की आस्था वाला कभी गलत राह पर नहीं चलता और गलत राह नहीं सिखाता। ये अगर आस्था के आधार पर चल रहे हैं तो सद्भावना भाईचारा क्यों खो देते हैं, क्यों खत्म कर देते हैं? अगर गलती हो भी जाए तो उस गलती को सुधारा जाता है, गलती पे गलती नहीं की जाती। इनको होश ही नहीं है, ये क्या जनता की सेवा करेंगे, बल्कि जनता को दुखी कर रखा है इन लोगों ने। धन्यवाद।